छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपके घर, दुकान, खेत या किसी भी जगह बिजली का कनेक्शन है, तो यह खबर जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि 1 सितंबर से जो है बिजली उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई केवाईसी यानी पहचान सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो अनिवार्य होने जा रही है। बेमेतरा जिला की हम बात करें तो बेमेतरा जिला और साजा विद्युत डिवीजन को मिलाकर करीब 2,33,810 बिजली उपभोक्ताओं की ई केवाईसी की जानी है। अब सवाल यह है कि आखिर ई केवाईसी क्यों जरूरी की जा रही है, इसका फायदा क्या है, क्या कोई परेशानी भी होगी और ई केवाईसी कैसी करानी। आइए आसान भाषा में आपको पूरी बात को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि ई केवाईसी क्या है। ई केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपकी पहचान का सत्यापन करना। आसान भाषा में हम कहें तो बिजली विभाग यह जांच करेगा कि बिजली कनेक्शन जिस व्यक्ति के नाम पर है उसकी जानकारी सही है या नहीं। इसके लिए बिजली कनेक्शन में दर्ज नाम और आधार कार्ड में दर्ज नाम का मिलान किया जाएगा। अगर दोनों जगह नाम एक जैसा है तो प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आधार कार्ड और बिजली बिल में नाम अलग अलग है तो पहले बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड में जरूरी सुधार या नाम परिवर्तन कराना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि ई केवाईसी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। देखिए, कई बिजली कनेक्शन ऐसे हैं जो वर्षों पुराने हैं। कई बार मकान या दुकान मालिक बदल जाता है, लेकिन बिजली कनेक्शन पुराने मालिक के नाम पर ही चलता रहता है। कई बार नाम में गलती होती है या रिकॉर्ड में पुरानी जानकारी दर्ज रहती है। ऐसे में बिजली विभाग के पास यह पुख्ता जानकारी मतलब स्पष्ट रूप से जो है जानकारी नहीं होती। वर्तमान में उस कनेक्शन का उपभोक्ता कौन है, ई केवाईसी के जरिए जो है विभाग अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिजली कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर है या किसी और के नाम पर चल रहा है। अब बात करते हैं उपभोक्ता को जो है ई केवाईसी कराने का फायदा क्या है, फायदा क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि बिजली विभाग के रिकॉर्ड में आपकी सही पहचान दर्ज हो जाएगी। अगर बिजली कनेक्शन में नाम गलत है या पुराने मालिक का नाम दर्ज है तो उसे सुधारने का भी ई केवाईसी के माध्यम से एक मौका मिलेगा। भविष्य में बिजली कनेक्शन से जुड़े कामों में सही उपभोक्ता की पहचान कराना भी आसान हो सकता है और विभाग के पुराने या गलत रिकॉर्ड को अपडेट करने में जो है वो मदद मिलेगी। ये मदद जो है ई केवाईसी के माध्यम से मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं परेशानी या नुकसान की। इसमें परेशानी भी हो सकती है, नुकसान भी, इसको भी बता देता हूँ। ई केवाईसी कराने के सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को प्रक्रिया में परेशानी जरूर हो सकती है। सबसे बड़ी परेशानी जो है उन उपभोक्ताओं को हो सकती है जिन्हें के आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन में जो है नाम अलग अलग है। उन्हें पहले नाम में सुधार करवाना पड़ेगा। अगर कनेक्शन पुराने मालिक के नाम पर है तो नाम परिवर्तन की प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। वही बुजुर्ग या ऐसे लोग जिन्हें मोबाइल ऐप चलाना नहीं आता, उन्हें ई केवाईसी कराने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की, आखिर ई केवाईसी के लिए क्या पैसा लगेगा या नहीं। विभाग की जानकारी के अनुसार ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी आपको ई केवाईसी कराने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ई केवाईसी के नाम पर आपसे पैसा मांगता है तो इसके लिए आप सावधान रहिए और संबंधित विभाग पर इसकी शिकायत करिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का 1 रुपया भी पैसा किसी को नहीं देना है। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति को आधार नंबर या ओटीपी जैसे निजी जानकारी देने से पहले यह जरूर जांच ले कि वह अधिकृत कर्मचारी है या नहीं, क्योंकि कई लोग जो है इस प्रकार के ओटीपी भेजते रहते हैं। अब सवाल यह है कि ई केवाईसी कैसे होगी। उपभोक्ता अपने मोबाइल के माध्यम से जो है बिजली बिल का जो ऐप है, बिजली ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे ही ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर किसी को मोबाइल की प्रक्रिया से जो है नहीं करना आता तो संबंधित वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में जाकर अधिकृत कर्मचारी की मदद आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में काम करने वाले जो मीटर रीडर होते हैं वो लोग भी ई केवाईसी की प्रक्रिया में मदद करेंगे, यानी विभाग की ओर से कोशिश
की जा रही है कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा परेशानी ना हो और ई-केवाईसी की प्रक्रिया जो है आसानी से पूरा हो सके। अब बात करते हैं बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह भी जनता के बीच बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बिजली बिल को लेकर कई उपभोक्ता अपनी शिकायतें में बताते हैं और लगातार शिकायत करते हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर और ई-केवाईसी दो अलग-अलग चीजें हैं। स्मार्ट मीटर बिजली बिल खपत की मीटरिंग से जुड़ा है, जबकि ई-केवाईसी उपभोक्ता की पहचान और बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड के सत्यापन से जुड़ी है। इसलिए सिर्फ ई-केवाईसी कराने से बिजली बिल बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि बिजली ई-केवाईसी कराने से आपको जो बिजली बिल कराएगा उपभोक्ता उसको फायदा होने वाला है। हालांकि जनता का सवाल अपनी जगह है, लेकिन लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग नई प्रक्रिया लागू करने के साथ-साथ बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों पर भी ध्यान दें, ताकि आम उपभोक्ता चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था जो है वो आसान हो सके, बिल को लेकर पारदर्शिता हो और शिकायत होने पर उसका समाधान समय पर हो पाए और समाधान समय पर हो सके। अगर ई-केवाईसी नहीं कराई तो क्या होगा? इसको लेकर किसी अफवाह या भरोसे पर आप ध्यान ना दें और आप अपने कनेक्शन की स्थिति और आगे की कार्रवाई के बारे में जो है संबंधित बिजली कार्यालय या अधिकृत कर्मचारी से जानकारी लेना ही सबसे अच्छा और सही रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी के बजाय विभाग से जानकारी जरूर लें। तो पूरी बात एक बार फिर आसान भाषा में आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि 1 सितंबर से बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। ई-केवाईसी में आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन में नाम का मिलान किया जाएगा। नाम सही है तो प्रक्रिया आसान होगी, नाम अलग है तो पहले रिकॉर्ड में जो है सुधार करवाना पड़ेगा। इसका फायदा यह है कि बिजली विभाग के पास आपका सही अपडेट रिकॉर्ड रहेगा। परेशानी यह है कि नाम अलग होने पर सुधार की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ सकती है और जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं आती उन्हें मदद लेनी पड़ सकती है। ई-केवाईसी के लिए कोई शुल्क नहीं है, मैं पहले भी बताया, और केवल ई-केवाईसी कराने से बिजली बिल बढ़ने की बात नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि ये ई-केवाईसी कराएंगे तो आपका बिजली बिल ज्यादा बढ़कर आएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो स्मार्ट मीटर लगा है और बिजली बिल अधिक आ रहा है, लगातार लोगों का जो है शिकायत आ रहा है, शिकायत पर बिजली विभाग को जो है समाधान के लिए कुछ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से लोगों का जो है ये परेशानी बढ़ते जा रहा है। जैसे-जैसे दिन जा रहा है वैसे-वैसे स्मार्ट मीटर से जो बिल आ रहा है वैसे-वैसे जो है लोगों की समस्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और बिजली विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार जो है बिजली बिल जो है स्मार्ट मीटर लगने के बाद इतना ज़्यादा बढ़कर क्यों आ रहा है? आखिर क्या कारण है? इस विषय पर जो है जो संबंधित विभाग है उसको जो है बिल्कुल जो है ध्यान देना चाहिए और इस पर जो है समाधान के लिए कुछ रास्ता निकालना चाहिए, ताकि लोग जो है परेशान बिजली बिल से हो रहे हैं वो परेशान ना हो। आप बताइए हमें कमेंट करके कि जो ई-केवाईसी हो रहा है क्या ये आपके लिए बिल्कुल सही है या इससे जो है क्या नुकसान हो सकता है? आपकी राय क्या है? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।